दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के एक छोटे से रेलवे स्टेशन की सच्ची घटना के बारे में। यह वीडियो किसी भी प्रकार की कोई मनगढ़ंत कहानी पर आधारित नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल के एक रेलवे स्टेशन के कर्मचारी के साथ हुई सत्य घटना पर आधारित है। बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन। एक नए रेलवे कर्मचारी देवेश की पोस्टिंग बंगाल के छोटे से बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन पर हुई। रात के लगभग 8 बजे का समय था और देवेश रिक्शे में बैठकर पहली बार स्टेशन जा रहा था। जैसे ही स्टेशन आया तो रिक्शे वाला हड़बड़ाते हुए देवेश से पैसे मांगने लगा। रिक्शे वाला बुरी तरह घबराया हुआ नजर आ रहा था। वह रिक्शे वाले के चेहरे पर पसीना साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह किसी चीज से सहमा हुआ है। देवेश पैसे निकाल ही रहा था कि तभी वह रिक्शे वाला बोला, साहब जल्दी कीजिए, मुझे जल्दी जाना है। उसका किराया 70 रुपए था, लेकिन देवेश के पास खुले 50 रुपए ही थे। लेकिन इससे पहले देवेश कुछ बोलता, वह रिक्शे वाला वही 50 रुपए लेकर जल्दी से निकल गया। देवेश को उस रिक्शे वाले का ऐसा करना थोड़ा अजीब लगा, पर काफी रात हो चुकी थी और देवेश को स्टेशन पहुंचकर काफी काम करना था। इसलिए वह रिक्शे वाले को नजरअंदाज कर स्टेशन चला गया। देवेश जैसे ही स्टेशन के अंदर गया, उसकी मुलाकात एक सफाई कर्मचारी से हुई। देवेश जैसे ही उसके करीब गया, वह आदमी मुस्कुराया और देवेश को स्टेशन दिखाने लगा। स्टेशन में एक टिकट काउंटर और टीटी के लिए एक छोटा सा रेलवे क्वार्टर भी बना हुआ था। देवेश ने वहां के हालात देखकर उस कर्मचारी से पूछा कि क्या यहाँ इतना सन्नाटा रहता है हमेशा, या फिर कोई आता जाता भी है? यह सुनकर उस कर्मचारी ने अजीब सा जवाब दिया। उसने कहा, साहब कोई आए या ना आए, वो तो जरूर आएगी। इतना कहकर वो कर्मचारी चुप हो गया, परंतु देवेश को उसकी यह बात समझ नहीं आई। इतने में वह कर्मचारी इस बात को पलटते हुए देवेश से उसके सफर के बारे में पूछने लगा। देवेश की उस स्टेशन में पहली रात थी, वह जल्दी सो गया। अगली रात 11 बजे देवेश अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तभी उसे ट्रेन के हॉर्न की आवाज आई। उस रात की पहली ट्रेन जो बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी, उसे चार्ट के हिसाब से तो स्टेशन पर रुकना चाहिए था, पर वो बिना रुके स्टेशन से आगे जाने लगी। इतने में देवेश ने देखा कि एक लड़की प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के पीछे पीछे उसे रोकने के लिए भाग रही थी। जैसे ही देवेश भागकर बाहर आया तो वह लड़की गायब हो चुकी थी। उसे लगा कि यह उसका वहम होगा और वह वापस ऑफिस में आ गया। फिर रात की 12 बजे दूसरी ट्रेन स्टेशन पर आई और वो भी बिना रुके निकलने लगी। देवेश ट्रेन के बारे में कुछ सोच पाता उससे पहले ही उसे फिर से वही लड़की ट्रेन के पीछे भागती हुई नजर आई। देवेश ने लड़की को रोकने के लिए आवाज लगाई और भागकर प्लेटफॉर्म पर आया। तब तक वह लड़की फिर से उसकी नजरों से गायब हो चुकी थी। इस बार देवेश थोड़ा डर सा गया। अब अगली ट्रेन का समय रात 2 बजे का था, इसलिए ट्रेन को रुकवाने के लिए वह पहले ही प्लेटफॉर्म पर आ गया। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई तो देवेश के हाथ में स्टॉप सिग्नल देखकर ड्राइवर ने ट्रेन को धीमा तो किया, परंतु अगले ही पल फिर से ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी और ट्रेन को स्टेशन के सामने से तेजी से निकाल ले गया। तभी देवेश ने देखा
कि वही लड़की सफेद साड़ी पहने दौड़ती हुई आई और प्लेटफॉर्म पर भागते हुए ट्रेन से भी आगे निकल गई। देवेश को यह सब देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो लड़की देवेश की आंखों के सामने ट्रेन की रफ्तार से भी तेज भाग रही थी। यह मंजर देखकर देवेश सहम सा गया और वह दौड़कर अपने ऑफिस में आ गया। अभी उसने जो देखा उससे उसके होश उड़ चुके थे। उसके बाद देवेश अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसने ऑफिस की खिड़की से प्लेटफॉर्म पर जो देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। उसी लड़की का आधा कटा हुआ व खून से लथपथ शरीर हाथों के बल प्लेटफॉर्म पर चल रहा था। देवेश का चेहरा पीला पड़ चुका था। वो उस लड़की को देखकर जोर से चिल्लाया और भागने लगा। भागते भागते देवेश पास के गांव आ पहुंचा। देवेश के चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के लोग घरों से बाहर निकले। देवेश उन लोगों को देखकर अपने साथ हुए हादसे के बारे में हाँफते हुए बताने लगा। उन लोगों ने यूनिफॉर्म से देवेश को पहचान लिया था। उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि अगर वह अपनी जान की परवाह करता है तो अपनी पोस्टिंग कहीं और करवा ले। उसके बाद वह व्यक्ति देवेश को अपने साथ अपने घर पर ले गया और इस घटना के बारे में बताने लगा। स्टेशन का निर्माण सन 1960 में हुआ था, जिसके कुछ समय बाद ट्रेन से कटकर एक लड़की की मौत हो गई थी, जिसके बाद स्टेशन पर अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। गांव के लोगों व रेलवे कर्मचारियों द्वारा सफेद साड़ी में एक लड़की को प्लेटफॉर्म पर भागते हुए अनेकों बार देखा गया। माना जाता है कि स्टेशन पर वह आत्मा उसी लड़की की है। इसके बाद एक रेलवे कर्मचारी इस तरह की घटना को देखकर बीमार हो गया, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। फिर तुमसे पहले कई लोग यहाँ काम करने आए। उनमें से कुछ लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे व कुछ के साथ अन्य दर्दनाक हादसे हुए। यह सब सुनकर देवेश ने उसी व्यक्ति के घर पर रात गुजारी और सुबह होते ही अपने गांव लौट गया। इस वजह से उसे कुछ महीनों के लिए नौकरी से सस्पेंड भी कर दिया गया था। शायद उसने इस स्टेशन को छोड़कर अच्छा ही किया। इन्हीं घटनाओं के चलते सभी रेलवे कर्मचारियों ने उस रेलवे स्टेशन पर कार्य करने से मना कर दिया। वह साथ ही वहां के लोगों ने भी स्टेशन पर आना जाना बंद कर दिया। इन सब के चलते रेलवे विभाग ने सन 1967 में इस रेलवे स्टेशन को बंद कर इसे भूतिया स्टेशन घोषित कर दिया। इसी कारण पिछले 42 ईयर्स से यह स्टेशन बंद पड़ा था, जिसके बाद 2009 में उस समय की रेलवे मंत्री ममता बनर्जी ने इसको रीओपन करवाया। स्टेशन को रीओपन कुछ नियमों के तहत किया गया, जिसमें शाम 5 बजे के बाद कोई भी ट्रेन न रोकने का निर्देश दिया गया। आज भी सूर्यास्त होने के बाद कोई भी रेलवे कर्मचारी स्टेशन पर नहीं रुकता है और न ही कोई स्थानीय लोग वहां पर जाते हैं। रात के समय यह स्टेशन आने पर ट्रेन के सभी खिड़की व दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। 2009 के बाद यहाँ पर ऐसी कोई घटना तो नहीं देखी गई, पर स्थानीय लोगों में इसका खौफ अभी भी कायम है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई बेगुनकोड़ा रेलवे स्टेशन भूतिया है? कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको हमारी यह सत्य घटना पर आधारित वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें एवं मिस्टीरियस एंड साइंटिफिक वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।